ये हो रहा है सर। सारी दुनिया में व्यापार धंधा धर्म के नाम पर वो करने वाला बुरा नहीं है, वो तो बहुत चाणक्य है। वो होटल वाला बुरा नहीं है, वो तो मूर्खों से का मूर्ख तो तुम हो जो ये निरीक्षण नहीं किया कि हम अभी तक पानी वाला दूध पीते थे। दुनिया ठग रही, ठगने वाले को मैं कभी बुरा नहीं कहता। ठगने वाला तो अच्छा है, बुद्धिमान है। मूर्ख तो वो है जिसको लोगों ने ठग लिया। चोर को हम नहीं रोक सकते हैं, हम अपनी वस्तु को सुरक्षित कर सकते हैं। ठगने वाले का दिमाग बदलने की अपेक्षा अपन स्वयं ज्ञानी बन जाए तो कोई हमें ठग ही। जैन दर्शन ये कहता है तुम चोरों के चक्कर में मत पड़ो, चोर कब सुधरेंगे, तुम अपनी सुरक्षा करो। तुम मत समझो कि तुम्हारे लिए दुश्मन कब हमारा ये दुश्मन शांत होगा, कुछ नहीं, अपनी सुरक्षा करो। मेरे अशुभ कर्म के उदय शुभ कब होंगे, कुछ नहीं होना, अपनी सुरक्षा करो। रास्ते में कोई कांटा नहीं लगे, रास्ते में कोई कांटा नहीं मिले, कहां तक झाड़ू लगाओगे? यहां से कलकत्ता तक? कहां जा रहे हो? शिखर जी जा रहे थे, अब पूरे रास्ते पे साहब झाड़ू लगवाओ, कांटा नहीं लगना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। जैन दर्शन कहते कहां तक झाड़ू लगाओगे? इधर झाड़ू लगाई, वो पीछे ही से आगे उड़ के कहीं काटा तो। कांटा हटाने के लिए प्रयास मत करो, बस तुम थोड़ा सावधानी से देखकर चलो तो कांटों के ऊपर से भी निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये है जैन दर्शन। दुनिया कह रही कांटे झड़वा दो, महाराज के पास एक मंत्र है, वो फूंकना सब कांटे साफ हो जाएंगे। ये ठगी का है। जैन दर्शन कहता है कांटे मत हटाओ, कांटे तो कल भी थे, आज भी हो और कल भी, बस तुम सावधान हो जाओ, देख के चलो, देख के चलो, तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ। साहब ये दुश्मन है, दुश्मन को कोई कई लोग कहते महाराज जी हमारा एक परम दुश्मन है, बहुत बुरा कहता। आप कुछ देखो, मैं आपका भक्त हूं, आप कोई ऐसा मंत्र दे दो कि हम फूकें और वो बिल्कुल सिलेंडर हो जाए हमारे पास आके, और नहीं देना मंत्र तो आप फूंक दो महाराज। अब कोई ठग गया होगा तो तुम्हें ठग लेगा। कोई मंत्र फूंक दो महाराज, वो दुश्मन कभी शांत करना नहीं, मेरा सिद्धांत है और मैं इसमें 100% सफल हूं। कभी दुश्मन को शांत करने का भाव ही मत लाना, क्योंकि दुश्मन को जितना शांत करोगे वो उतना ही तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेगा, उतना ही वो तुम्हारा बिगाड़ करेगा। और एक दुश्मन को देख करके दूसरे कि भाई इसको इससे दुश्मनी लो, फिर ये आ जाता है। एक दुश्मन को शांत मत करो। एक दुकान पर 2-3 ठगिया पहुंच गए, तो उसने कहा शाम को 2 बजे पहुंचे। एक कहता साहब उसके किसी दुकान थी, मान लो किराने की थी, हलवाई की थी। उसने कहा साहब सुबह मैंने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, और सबसे बड़ा नोट किससे चलता है? 2000 का, 500 का हो गया। 500 के तो जब्त हो गए थे, 2000 का आगे फिर से आगे 2000 का नोट दिया था और हमने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, 500 रुपया काट रहे थे, 1500 वापस आपने कहा था, अभी खुले नहीं है, लौट के आले ले जाना। दुकानदार को तू कब मेरे यहां आया? बोले भूल गए साहब। अरे आज का जमाना ही ऐसा है, भूल गए साहब 500 रुपए की मिठाई ली थी हमने और 15-2000 दिए थे, आपने कहा लौट के ले जाना, अभी खुले नहीं है।
सेठ जी मैंने तो आपसे बहुत बड़ी विश्वास किया था, आप 1500 लगा। भैया तू कब आया है? इतने में 2-3 ठगिया और बोले साहब इसके चक्कर में मेरे मत भूल जाना। हाँ नहीं तो आप जैसे इसको दौंद रहे होगे मैंने यहाँ नहीं आया, ऐसा मेरा नहीं, मेरे भी तो यही थी। तीसरा आ गया, बोले साहब इन दोनों के चक्कर में मेरा मत भूल जाना। अब वो सेठ सोचा ये तो लाइन लग गई। वो पहले वाले से कहते भैया ये 1500 पकड़। अब 1500 रुपये के कारण से कितनी लाइन लग जाती। उसको धीरे से 1500 दिए तो भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं, अब हल्ला मत कर, गुल्ला मत कर, तू जा, नहीं तो सब ऐसे ही आ जाएंगे। ये स्थिति दुनिया की बनती जा रही है। सब लोग यही करते जा रहे हैं। किसी को लाभ नहीं हुआ तो चुपचाप रहे, तेरा लाभ नहीं हुआ हम दूसरा मन दे देंगे, अभी हल्ला मत करे। दुकानें चल रही, सत्य बोलने वाले को कुछ नहीं। इसलिए दुश्मन को कभी शांत नहीं करना। दुश्मन को शांत करने का मंत्र आज तक दुनिया में कभी बना नहीं है। नहीं तो भगवान के दुश्मन उनके 10 भव से पारसनाथ के दुश्मन रहे, है ही नहीं। दुश्मन थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएगा, पता नहीं कौन से भाव में आकर बदला लेगा। अशुभ कर्म आ जाए तो कभी डरना नहीं, इनको शांत करने का कभी मत सोचना, कभी सोचना ही मत। संकट में पड़ जाओ तो कभी संकट मोचक की बात सोचना ही नहीं। है ही नहीं, मंत्री नहीं दुनिया में। मैंने खूब पढ़ लिया, खूब देख लिया। कई दवाइयां डॉक्टर ऐसे होते हैं दवाई नहीं दे बोल के आया है तो कुछ तो देना पड़ेगा उसको, तो क्या कौन सी दवाई दे देते हैं? पेन किलर। अब पेन किलर कोई दवाई नहीं है, खा दे, हाँ रिलैक्स मिल गया। डॉक्टर को हाँ कल भी आ जाना है। कई डॉक्टर तुम्हारी दर्द को मार पेन किलर दे दे करके तुम्हें मार डालते हैं, और यही दुनिया में हो रहा है सब कुछ। और यही तुम लोग चाह रहे हो, इसलिए दुनिया तुम्हें ठग रही है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, पहला निर्णय करो, संसार में तुम्हें कहीं अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं है। पहला फैसला, महाराज कौन सा स्थान अच्छा है? कोई नहीं, सब स्थान गंदे लोगों से भरे हैं। मंदिर यहां भी अनंत निगोदिया भरे हैं, यहां भी पशु पक्षी चिड़िया चूहा बिल्ली सब भरे होंगे, सब पापी भरे होंगे। कहीं नहीं। कोई भी स्थान चाहो कि मुझे सुरक्षित स्थान मिल जाए जो सब तरफ से पवित्र हो। कल कहा था, कोई स्थान नहीं है। कितना ही झाड़ू लगाओगे तुम, कितना ही नहा धो के बैठ जाओ, अशुद्धि के कितने साधन हैं। तुम नहा के आए, बोलो कितने तरीके से अशुद्धि हो सकती है। चिड़िया बीट कर दी, हो गया ना अशुद्ध। और नहीं तो स्वयं को पसीना आ गया, हो गया ना अशुद्ध। है ही नहीं। कोई दुनिया में अशुद्धि मिटाने का भाव मत करो कि हमें कोई स्थान ऐसा मिल जाए जो शुद्ध हो। है ही नहीं, मिलेगा नहीं। कोई काल शुद्ध नहीं कि कोई ऐसा काल बताओ महाराज इतने समय पर, इस काल में सभी लोग अच्छे भाव करते हैं। अच्छे भाव कराने वाला काल कितने बजे? कितने बजे? 24 घंटे में कौन सा बजे का काल है जिसमें सारा संसार अच्छे ही कार्य करता है कहीं? नहीं है। कोई काल नहीं महानुभाव। मत काल का इंतजार करो, मेरा अच्छा समय आ जाएगा। समय कभी अच्छा आना ही नहीं। समय आएगा, सदा बुरा समय आएगा। काल लब्धि आती नहीं, काल ही आता है। समय का इंतजार करते करते हम काल के ग्रास बन जाएंगे।
अच्छा काल आने वाला नहीं है, ही नहीं काल अच्छा, कोई काल अच्छा नहीं। तुम भाग्य भरोसे बैठो तो मतलब कल्पना मत करना, किसी का भी भाग्य ये नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे। 148 कर्मों में एक कर्म भी नहीं है जो तुम्हें मुनि बना दे, एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक दर्शन करा दे, एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक ज्ञान करा दे, एक कर्म नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे, एक कर्म नहीं है जो तुम्हें शांति दे दे। शांति देने वाला कर्म है ही नहीं, अशांति वाले कर्म है। सब कर्म शांति देते, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। जितने कर्म हैं ये सब अशांति देने वाले हैं, सब बांधने वाले हैं। एक लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बांध रहे हैं, बस बांध दोनों रहे। सोने की भी है तो भी वो बांध ही तो रहा है ना। स्वतंत्र करने वाला कर्म नहीं है कि यह कर्म आ जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। सब कर्म बांधने वाले हैं, सब कर्म पराधीन हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते हैं कर्म परवशे शांति, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब कर्म हैं। जो संसार के जितने सुख हैं सब कर्म के अधीन हैं, सब कर्म के अधीन। कोई सुख ऐसा नहीं जो हमें स्वाधीन बनाता हो। कांटों से रहे दुनिया नहीं, संकटों से रहे दुनिया नहीं, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से रहे दुनिया नहीं, बुरे समय से कोई अच्छा समय नहीं, कुछ नहीं। कोई भी अच्छा बना, भगवान भी नहीं बना सकते अच्छा स्थान। भगवान के हाथ में नहीं है तुम्हारी अच्छी किस्मत करना। भजन गाते हो ना, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या। ये सब तुमने उन्हीं ठगियों के हाथ से तुमने नकल कर ली है। तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या, ये सब भक्ति है। ये भक्ति है मात, ये भगवान की प्रशंसा है, झूठी प्रशंसा। हाँ, लेकिन क्या करें, भक्ति में झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। इससे भगवान खुश हो जाए, अरे मेरे हाथ में सब कुछ है। हाँ भगवान, तेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये भक्ति का पैटर्न मानो, ये मात भक्ति का पैटर्न है। ये कहने में आ रहा है, ये इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है जैसे कोई महिला चावल बीन रही है और बोलो भाई क्या कर रही, बोले चावल बीन रही हूँ, हाथ पकड़ना, कंकड़ बीन रही है। और क्या कह रही है, और बीन क्या रही है, इसको कोई झूठा नहीं मानता। इसको किसी को बुरा नहीं, भाई भाई तू झूठ बोलती है। ऐसे ही भक्ति में अपन कहते हैं भगवान सब तेरी माया है, सब कुछ है, कोई इसको झूठा नहीं मानता है। लेकिन सत्य खोजें तो ये सब झूठा ही है। भगवान तेरे हाथ में, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में तो अभी कुछ है, थोड़ा बहुत, इनके हाथ में तो और कुछ नहीं है। ये तो निठल्ले हैं। कुछ भी संसार में जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही दूसरों के लिए असमर्थ होता जाता है। बिल्कुल असमर्थ होता है। जितना जितना भगवान बनते जाएंगे बस कुछ नहीं कर सकेंगे, असमर्थ होते जाएंगे। पर प्रत्यय के लिए असमर्थ, कुछ भी नहीं कर सकते अब ऊपर के लिए। यहां तक कि बड़े होने के बाद तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, वे अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा आदमी है। मुनि महाराज बड़े आदमी हैं, वे स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते।
तुम्हारे पास तो फिर भी छूट है, तुम तो भी अपनी सुरक्षा के लिए जान माल की बंदूक रख सकते हो। आप लोगों को सरकार से जान माल की बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं? क्यों रखी तुमने जान माल? महाराज जी कभी खतरा हो तो सबसे ज्यादा तो खतरे में मैं हूं। तुम कहां कहां घूमते हो? हम तो सारे भारत में अनजाने में होते। हमारे लिए एक जान माल की बंदूक का लाइसेंस दिलवा दो, लेकिन पहले जिनवाणी से पूछ के लूंगा मैं। जिनवाणी कहती क्या बोला तूने? जान माल की? अरे तेरी जान चली जाए तो भी तुझे जान माल की बंदूक मिलने वाली नहीं है। ओह, मर जा, ये मार डालेंगे। तो जिनवाणी कहती मर जाना, चिल्ला क्यों रहा है? ये मार डालेंगे हमें, दुनिया में घूमेंगे तो मार डालेंगे। तो जिनवाणी कहती चिल्ला क्यों रहा है? मर जाना, मरना पड़े तो मर जा, लेकिन दूसरे के मारने का तू भाव भी नहीं कर सकता। कैसा है जैन दर्शन? क्या है जैन दर्शन की ऊंचाई? दुनिया के दर्शन कहते हैं दुनिया को मार डालो लेकिन तू बच जाना। दुनिया को मार डालो, चाहे तुम मार, अपने को बचाने के लिए दुनिया मारना पड़े तो मार डालो। और जैन दर्शन कहता है मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन किसी को मारने का भाव नहीं करना, मन में भी मत लाना। वो प्राण लेवे तो ले देवे, मर जाओ। जैन दर्शन किसको बचा रहा है? भक्त को मरने दे रहा है, और वो दुश्मन है उसका नहीं, उसको मारने का भाव नहीं करना। तो भगवान मैं आपका भक्त हूं, बोले मर जा। ऐसा कभी दुनिया में देखा गया? भक्त से कह रहा है मर जा, और जो दुश्मन है उसके लिए कह रहे उसके प्रति तू मारने का भाव मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। दुश्मन बच जाए, भक्त मरे तो मर जाए, दुश्मन को नहीं मारना, किसी को मारने का भाव नहीं करना। कौन मानेगा ऐसे जैन धर्म को? क्यों मानेंगे लोग जैन धर्म को, जिस धर्म को मानने में सुरक्षा ही नहीं है? जिस धर्म को मानने में सुरक्षा ही नहीं है, वो कहते मरे तो मर जा। लोग तो उस दर्शन में जाएंगे जहां के भगवान करेंगे मेरी शरण में आ जा, देखें तेरे पर कौन उठाता है। मैं तेरे बचाने के लिए, मैं तलवार है, शस्त्र है, मैं बचा लूंगा तुझे। दो व्यक्ति आपके पास हैं, एक कहता मेरी शरण में आ जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और जो बाल बांका करेगा उसको मैं निपटा दूंगा। और एक कहता है मेरी शरण में आए हो तो मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, तो लोग तुझे मारेंगे तो मर जाना, लेकिन दूसरे को मारने का भाव नहीं करूंगा। तो बोलो तुम कौन की शरण में जाओगे? और उसी तरह दुनिया भाग रही, क्योंकि इन्होंने तो घोषणा कर दी तू मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन मैं तेरे दुश्मन को ना तुझे मारने दूंगा और ना मैं मारूंगा। भक्त के दुश्मन को ना तो मैं मारूंगा और ना तुझे अनुमति देने की है, वो हमें भी मार दे तुम्हें भी मार दे तो मर जाना, कोई गारंटी नहीं। सुकौशल महाराज, यशोधर महाराज, शेरनी आ गई, कुछ नहीं बचाया। बोले तू मर जा मैं भी मरूं, लेकिन मैं उसको मारने का भाव नहीं करने दूंगा। ऐसे असुरक्षित धर्म को कौन मानेगा? ऐसे असुरक्षित भगवान को कौन मानेगा, जिनके चरणों में सुरक्षा ही नहीं है? तो फिर जो तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं, क्या वे तुम्हारी सुरक्षा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मां तुम्हें ठग रहे हैं कह कह करके, उनके हाथ में नहीं है। जो इनके हाथ में नहीं है वो दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है, ये पहला नियम बना लो। जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा,
महानुभाव सारी दुनिया में यही मानना, क्योंकि इन्होंने कह दिया तो वो यही है, कोई नहीं मार पाएगा। इन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बचा सकता हूं, अब दुनिया तुमसे कहे कि मैं बचा सकता हूं, सब झूठा है, कोई बचा ही नहीं सकता। जो यहां है